राम राम जी सबको, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक हो गए। कहानियों का पिटारा चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे चैनल पर आपको हिंदी और हरियाणवी दोनों भाषा में कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। मेरी आज की कहानी हिंदी भाषा में है। कहानी का नाम है डूबते उत्तराते। विपिन सकुचाया साइस आलीशान इमारत के विशाल गेट के बाहर खड़ा था। आधे खुले गेट से नजर आता था पोर्च और कार्यालय का बाहरी भाग। सब आधुनिक वास्तुकला और ऐश्वर्य के खूबसूरत तालमेल की अनोखी वानगी पेश कर रहे थे। विपिन कर्तव्य मूड सा समझ नहीं पा रहा था कि अंदर जाए या नहीं। इतने में गेट के बाहर बने कैबिन में गार्ड ने आकर कहा, सर आपको साहब बुला रहे हैं, और गेट को पूरा खोलकर अंदर जाने का इशारा किया। विपिन ने थोड़ी दूरी पर खड़े अपने स्कूटर की ओर देखा। उसके मन की बात समझकर गार्ड बोला, आप चाबी दे दीजिए साहब, हम अंदर पार्क कर देंगे। साहब बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। साहब यानी उसका स्कूल का सबसे पक्का तो नहीं कह सकते, मगर दोस्तों में से एक था अमर। 4-5 दोस्तों के समूह में अमर जहाँ सबसे अमीर था, वही विपिन सबसे विपन्न। आधी छुट्टी में जब सब अपने टिफिन निकालते थे तो टिफिन के डिब्बे उनकी आर्थिक स्थिति की चुगली कर देते थे। विपिन के पास बरसों पुराना स्टील का घिस कर टेढ़ा मेढ़ा हुआ पतला सा डिब्बा होता था, जिसमें एक छोटी सी डिब्बी में सजी हुई, बाकी जगह में पराठे होते थे और डिब्बी में सब्जी होती थी। कभी कभी सब्जी की जगह चटनी या अचार और साथ में भरवा पराठे होते। बढ़ती कक्षा के साथ बस सब्जी और पराठों की मात्रा ही बढ़ती गई, और कुछ नहीं बढ़ा तो बस उनकी मात्रा बढ़ती गई। अमर के पास टिफिन के रुपये नहीं होते जिनसे वह कैंटीन से कुछ तरह तरह की चीजें खरीद कर खाता और कुछ दोस्तों को भी खिलाता। जब भी विपिन पराठे लाता तो अमर उसका खाना छीनकर खुद खा लेता और कैंटीन से खरीदा बर्गर या नूडल्स का दोनों उसको पकड़ा देता। विपिन भी इस अदला बदली से प्रसन्न हो जाता, पर उधर अमर उसके सादे से खाने को बड़े चाव से खाता था। जाने क्यों विपिन को लगता कि अमर उस पर दया कर रहा है और खाना बदल लेता है। मतलब विपिन को भी ये स्वादिष्ट चीजें खाने को मिल जाती। स्कूल पूरा कर सब दोस्त अपने अपने करियर के रास्तों पर चल पड़े, अलग अलग हो गए। अमर पढ़ाई के लिए बेंगलोर चला गया और विपिन बीकॉम कर बरेली के एक बैंक में क्लर्क लग गया। अन्य दोस्त भी इंजीनियरिंग वगैरह करके और डिग्रियां लेकर हैदराबाद, बेंगलोर और गुरुग्राम की मल्टीनेशनल कंपनी में लगे गए। इसी बीच सोशल मीडिया ही सारे दोस्तों का मिलन स्थली रहा। पिछले महीने विपिन का ट्रांसफर दिल्ली होते ही उसने अपने सोशल मीडिया स्टेटस अपडेट कर दिए। आज सुबह ही बैंक से आते ही उसने अमर का संदेश मिला, यार 7 साल हो गए हमें मिले, मैं दिल्ली में हूँ, मेरा ऑफिस तेरे बैंक से ज़्यादा दूर नहीं है, आज लंच साथ में ही करेंगे, फ़ोन नंबर और लोकेशन भेज रहा हूँ। पुराने मित्र से मिलने की लालसा विपिन लंच टाइम होने से 5 मिनट पहले ही अपनी सीट से उठ गया। वह यहाँ किसानों शौकत ने उसे एहसास दिला कि आज उसने बहुत पुराने कपड़े पहने हुए हैं और उसके जूते भी अच्छे नहीं हैं। यह एहसास होते ही विशाल स्वागत कक्ष की लाइटों से प्रदीप ओक और अखरोट की लकड़ी के पैनलों से बनी दीवारें, चमचमाता फर्श, कलात्मक फवारे, पश्चिम पुष्प सज्जा से युक्त महाकाय पेडिस्टल्स का से शिल्प उसे अमर कक्ष की ओर ले जा रहा था। कर्मचारी सब उसके कपड़ों को देखकर मजाक सा उड़ाते हुए प्रतीत हो रहे थे। चमचमाते फर्श पर अपने पुराने जूते रखते उसे बहुत ही संकोच हो रहा था। नाटक कर रहा है, मन तो हंस रहा होगा कि ये देखो सुदामा कहाँ से आ गया, विपिन ने सोचा और भारी कदमों से कक्ष में प्रवेश किया। यहाँ भी वैभव का ही साम्राज्य था। एक बड़ी सी शानदार मेज के पीछे बैठे अमर को देखते हुए उसकी आंखें खुशी से भर गई। फिर कमतरी के एहसास का अंधेरा पसर गया। अमर ने एक डिजाइन से नजर उठाकर उसे सामने बैठने का संकेत किया और बस 1 मिनट कहकर फिर उसी डिजाइन में खो गए। विपिन चारों ओर देखते हुए खुद में ही सिमटता जा रहा था। कहाँ उसने सोचा था कि दोनों दोस्त मिलेंगे, एक दूसरे के गले लग जाएंगे, और कहाँ ये 7 साल का अंतराल। क्या जाने हम
वैसे भी इसके कोई पक्के दोस्त कहाँ थे। 5-6 मिनट बाद अमर अपनी सीट से उठकर खड़ा हुआ और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता हुआ बोला, सॉरी यार, ये जरा अर्जेंट था। चल आजा, पहले खाना खा ले, फिर आराम से गप्पे मारेंगे, भूख बहुत लगी हुई है। इसी बीच अमर ने पीएन से कहा और एक खूबसूरत डाइनिंग टेबल पर मैट्स बिछाकर उस बेशकीमती प्लेट्स और अमर का टिफिन बॉक्स खोलकर उसके डिब्बे सजा दिए। विपिन जाकर कुर्सी पर तो बैठ गया, मगर अपने बगल में दबे बैग से अपना प्लास्टिक का सस्ता सा टिफिन निकालने का साहस नहीं कर पाया। मेज पर रखी महंगी क्रॉकरी उसे चिढ़ा रही थी। ऐश्वर्या के समंदर में लगभग डूब ही चला था कि अमर की आवाज़ सुनाई दी, ओ भाई साहब, आपको खाने पर नहीं मिलकर खाने के लिए बुलाया। अबे क्या सोच रहा है, अपना खाना तो निकाल। कहते कहते अमर ने बगल से बैग खींचकर उसमें से उसका टिफिन निकालकर खोल लिया। इससे पहले कि विपिन कुछ सोच पाता, अमर ने सीधे उसके टिफिन से पराठे खाने शुरू कर दिए। विपिन की आंखें भीग गईं। उसे बस इतना सुनाई दे रहा था, यार तुमसे ज़्यादा आंटी के हाथ के ये बरवा पराठे बहुत ही मिस कर रहा था मैं। जब भी मौका मिले लंच में आ जाया कर, वो पुराने मस्त दिन फिर से जिएंगे। और हाँ, जिस दिन भी टिफिन में चने के बरवा पराठे होंगे उस दिन मुझे पक्का आना ही पड़ेगा।